तजस्सुस, तलाश और खोज इंसान की फितरत में शामिल होता है। ये तजस्सुस ही है जिसने इंसान को इस कायनात के हर राजों से पर्दा उठाने पर उकसाया है। 21वीं सदी का इंसान ये समझता है कि वो तरक्की और शाऊर की खदों को छू रहा है, लेकिन जिसे हम कायनात कहते हैं, इसमें कुदरत ने ऐसे ऐसे कमालात दिखाए हैं कि हम जदीद तरीन टेक्नोलॉजी रखने के बावजूद इन चीज़ों को पूरी तरह परख नहीं सकते। आज की वीडियो में चंद ऐसे ही वाक़यात बयान किए जाएंगे जिनको पुरइसरार और इंसानी अक्ल के लिए चैलेंज कहा जा सकता है। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, आप हजरात से गुजारिश है कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। फायर टोर्नाडो। अगस्त 2018 में कैलिफोर्निया में जंगल के अंदर आग लग गई। ये आग क़यामत सुगरा का मंजर पेश कर रही थी। इस आग ने तेजी से शहर का रुख किया और 2.5 लाख लोगों को हंगामी तौर पर नकल मकानी पर मजबूर कर दिया। आग के शोले 18 मीटर तक बुलंद हो रहे थे। तकरीबन 7,000 घर और कारोबारी मकामात तबाह हो गए, जिसकी वजह से इसे रियासत का सबसे तबाहकुन आतिशज़दगी का वाक़या कहा गया। इस वाक़ये का एक खौफनाक मंजर ये था कि आग और धुएं ने एक बहुत बड़ा टोर्नाडो की शक्ल इख्तियार कर ली, जो आसमान में कई हजार फुट तक बुलंद हुआ और इसे 2 मील दूर से भी देखा जा सकता था। आग की इस तूफानी शक्ल इख्तियार कर लेने के बायस पूरे शहर में गर्म हवाएं चलने लग पड़ी। दुनिया ने इससे पहले ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। यह सिलसिला खुद ही थमा और खुद ही खत्म हो गया। लेकिन जंगल में ये आग कैसे लगी, माहिरीन साइंस इस गुत्थी को सुलझाने से कासिर हैं। स्नो स्टॉर्म। अमेरिका का शुमाली इलाका मिनेसोटा मुतअद्दिद अजीम झीलों पर मुश्तमिल है। इसे अमेरिका की 32वीं रियासत तस्लीम किया जाता है और इसे 10,000 झीलों की सरजमीन भी कहा जाता है। यहाँ मुख्तलिफ बरसों के दौरान नागहानी आफत की वजह से माली और जानी नुकसानात होते रहते हैं, जिनमें से खतरनाक एक झील में बर्फ का तूफान है, जो अपनी नौवियत का अजीबो गरीब वाक़या है। किसी झील में बनने वाला बर्फ का तूफान इंसानी आंख ने पहले कभी नहीं देखा था। खौफनाक की बात यह है कि बर्फानी तूफान झील और इसके करीब जगहों तक महदूद न रहा, बल्कि मीलों तक तबाही का बाइस बना। इस तूफान के दौरान तेज हवाओं की वजह से बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े देखते ही देखते आबादी तक पहुंच गए और पूरी कुव्वत से इमारतों और गाड़ियों से टकराए। ऐसी नागहानी आफत इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी थी। साइंसदानों की अकल से भी ये बालातर वाकया था। फिनोमिनल बर्ड्स। नवंबर 2007 में अमेरिका में अस्टन नामी हाईवे पर परिंदों का एक गोल नमूदार हुआ, जो अजीबो गरीब अशकाल बनाते हुए उड़ रहे थे। ये परिंदे एक साथ परवाज करते और एक साथ सड़क के किनारे बैठते देखे गए। ये सिलसिला 3 हफ्तों तक जारी रहा और फिर अचानक ये परिंदे जमीन पर गिरकर यूं मरने लग पड़े जैसे इन्हें किसी ने मारा हो, मगर मकामी लोगों या इंतजामिया की जानब से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया था। ये परिंदे बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के शीशों से टकराते हुए आगे बढ़ रहे थे और इनके टकराने से इमारतों के शीशों को भी नुकसान पहुंचा। सड़कों पर गिरने वाले परिंदों के मुर्दा जिस्मों ने देखने वालों को खौफ में मुब्तला कर दिया। साइंसदान आज तक नहीं जान सके कि ये सब परिंदे अचानक कहां से शहर में दाखिल हुए और फिर ऐसा क्या हुआ कि ये परिंदे खुद ही आसमान से गिरकर मर गए। मिस्ट्रीज होल साइबेरिया। ये 2014 की बात है, जब अचानक ही साइबेरिया के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े बड़े गड्ढे नमूदार होने लगे। इनमें से एक गड्ढा तो 100 फीट चौड़ा था, जिसने साइंसदानों को हैरत में डाल दिया। इन गड्ढों और खास तौर पर इस 100 फुट चौड़े गड्ढे से मुतल्लिक माहिरीन और दीगर साइंसदानों ने मुख्तलिफ थ्योरीज पेश की। ताहम ये गड्ढे कुदरत के राजों में से एक हैं, जिन पर ताहाल तहकीक जारी है। माहिरीन का ख्याल है कि ये जमीन के अंदर तगीर और तब्दीलियों का नतीजा है और बाज तो इन गढ़ों को ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा भी बताते हैं। स्पाइडर वेब्स। पाकिस्तान में 2010 में बहुत ज्यादा बारिशें हुई थी और कहा गया था कि पाकिस्तान में 30 साल के दौरान कभी ऐसी बारिशें रिकॉर्ड नहीं हुई। इन बारिशों की वजह से कई इलाके में सैलाब आ गया और इंसानों के साथ साथ मुख्तलिफ हवानात भी अपनी जिंदगी और ठिकानों से महरूम हो गए। लेकिन मकड़ी, जिसे हशरातुल अर्ज में शुमार किया जाता है, सैलाबी पानी से बचने के लिए दरख्तों पर चढ़ गई। हजारों लाखों की तादाद में दरख्तों पर चढ़ जाने वाली ये इन मकड़ियों ने चंद रोज में ही दरख्तों पर ऐसे जाले बना लिए कि बड़े और घने दरख्त इनमें छुप गए। ये मंजर देखने वाली आंखों में जहां हैरत थी, वहीं खौफ भी। इंसानी तारीख में ऐसा करिश्मा पहले कभी नहीं देखा गया। इन जालों की वजह से मकड़ियां बिल्कुल महफूज रहीं और इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मच्छर इन जालों में फंस कर मर गए, जिसकी वजह से सैलाब ज़दा इलाकों में मलेरिया का खतरा भी टल गया।
دی लॉस्ट लेक अमेरिका की रियासत ओरेगोन की मशहूर गुमशुदा झील जो कि सेंटियम हाईवे के करीब वाक़या है। इसका नाम गुमशुदा झील इसलिए पड़ा कि ये गर्मियों के मौसम में गायब हो जाती है। सर्दियों का आगाज होता है तो ये झील अपना आप जाहिर करने लग पड़ती है। सर्दियों में ये झील 85 एकड़ से ज्यादा रकबे पर फैली होती है और इसकी गहराई 9 फीट तक होती है। लेकिन इस वसी रकबे पर फैली झील का पानी गर्मियां आते ही अचानक गायब हो जाता है। कई साल की कोशिश के बावजूद साइंसदानों को पता ही नहीं चला कि मौसम गर्मा में झील का पानी दरअसल यहाँ बने 2 पुरस्कार घड़े निगल लेते हैं जिनको लावा ट्यूब्स कहते हैं। साइंसदान इन घड़ों की वजह तश्कील और इनकी गहराई जानने में नाकाम है। यूं इस झील का गर्मियों में घड़ों के अंदर कैद हो जाना और सर्दियों में नमूदार होना एक राज है जिसे जदीद दौर में भी हल नहीं किया जा सकता। चेस्टन रिज पार्क, इस जगह सदियों से पानी के दरमियान आग जल रही है जिसे एक अजूबा या दुनिया का इंतहाई पुरअसरार मकाम भी बोल सकते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह एक पथरीली सतह के नीचे जैसे आग है और ऊपर से पानी का झरना बह रहा है। कोई नहीं जानता कि ये आग और पानी का ये खेल कब शुरू हुआ, मगर कहते हैं कि सदियों से यहाँ आग के ऊपर से पानी झरने की सूरत में बह रहा है। सैकड़ों की तादाद में लोग इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। माइक दी हेडलेस चिकन, आपको अब एक ऐसे मुर्गे से मिलवाते हैं जिसका सर ही नहीं है। ये वाकया 1945 में अमेरिका में एक किसान के साथ पेश आया। एक रोज इसने अपने फार्म से मुर्गा निकाला ताकि इसे पकाकर खा सके। इसने कुल्हाड़ी से इसका सर तन से जुदा कर दिया। गर्दन कटते ही मुर्गा फड़फड़ाने लगा। किसान ने चंद लम्हे इंतजार किया कि वो ठंडा हो तो इसकी खाल उधेड़े, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। सर से अलग दूर गिरा मुर्गा जिसका जिस्म मुसलसल हरकत करने लग पड़ा और फिर अचानक मुर्गा अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यही नहीं बल्कि वो दौड़ने लगा। किसान और इसके अहले खाना के लिए मंजर बहुत ही खौफजदा कर देने वाला था क्योंकि मुर्गे के जिस्म से मुख्तलिफ आवाजें आने लगी। हैरत की बात यह है कि ये मुर्गा सर कटने के बावजूद 18 माह तक जिंदा रहा। अपनी नौइयत का यह अजीब वाकया था जो सोचने पर मजबूर करता है कि कोई जानदार कैसे सर काट दिए जाने के बावजूद इतना अरसा जिंदा रहा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।